हाय हेलो कुकरी शो में आप सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, जब भी हम कुछ स्वादिष्ट खाते हैं तो उस स्वाद के पीछे छिपी होती है किसी की कड़ी मेहनत और ढेर सारा प्यार। शायद इसीलिए कहा जाता है कि फूड इज़ एन इमोशन। आज दूरदर्शन श्री विजयपुरम की टीम पहुंच चुकी है होटल सीशल, जहां का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, जहां के शेफ्स यहां पर पहुंच चुके हैं जिनके हाथों में कहा जाए जादू है। जो कोई भी व्यंजन बनाए, कोई भी रेसिपी बनाए, उसमें ऐसा कुछ जादू करते हैं कि उसका स्वाद उम्दा हो जाता है। और प्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या खूब। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं होटल सीशल के किचन में और देखते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है और यहाँ के शेफ्स आज हमें क्या बनाकर दिखाने वाले हैं। तो चलिए, वेलकम टू अमाया लॉन्च एंड बार इन सीशल होटल। यहाँ का माहौल जो है बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर कभी आते हैं तो देखेंगे कि आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और यहाँ से जो समुद्र की खूबसूरती है वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आज के हमारे इस एपिसोड के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है, यहाँ के जो शेफ़ है आज हमें क्या बनाकर दिखाने वाले हैं, चलिए देखते हैं। अमाया के लॉन्च के किचन में, जहां पर बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड शेफ़ मौजूद हैं। दर्शकों, एक्सपीरियंस्ड शेफ़ की खास बात ये होती है कि वे एक सिंपल रेसिपी को भी बहुत स्वादिष्ट बना देते हैं, क्योंकि उनमें उन क्वांटिटी जो होती है और जो छोटी मोटी बारीकियां होती है जो एक शेफ़ ही समझ सकता है और उसे बेहद ही स्वादिष्ट बना सकता है। तो चलिए, अब कार्यक्रम में समय है आज के हमारे शेफ़ से आपसे को मिलवाने का। ये है हमारे शेफ़। तो कुकरी शो में हम अपने शेफ़ का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी नमस्कार जी, तो शेफ़ आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे किचन में आने से पहले आपको कैप पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हाइजीनिक का बहुत मेंटेन करते हैं। जी, ज़रूर ज़रूर दीजिए कैप। तो दर्शकों, इसे कहते हैं कि प्रोफेशनल कुक। इन्होंने एक रेसिपी बनाने से पहले एक जो हाइजीन है उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमें दिया है। तो शेफ़ दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इसे भी आपकी जैसे पहनूं। ऐसे? हाँ हाँ जी, ये ठीक है? पहना देता हूँ। शेफ़, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अभिषेक है और मैं असम का रहने वाला हूँ और मैं अंडमान में 10 साल से काम कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, आज आप हमारे दर्शकों को क्या बनाकर दिखाने वाले हैं? आज मैं बना रहा हूँ सुतली पनीर। तो सुतली पनीर बनाने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे उसका इंग्रेडिएंट्स रखा हुआ है। मेरे पास में मैदा है और फाइन चॉप गार्लिक है, फाइन चॉप कोरिएंडर है, जैसे सॉल्ट है, गार्लिक पाउडर है, एरोमेटिक पाउडर है, चिली पेस्ट, हनी, ब्लैक पेपर, पेरी पेरी पाउडर एंड कॉर्नफ्लोर एंड लेमन। इसका टेस्ट बेसिकली होता है थोड़ा सा खट्टा, मीठा और स्पाइसी। मतलब ये सारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने कहा, पनीर, सुतली, हाँ। जो आप ये जो रेसिपी बनाने वाले, ये सारे इनके जो खास जो इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमको इस तरह एक बॉल लेना है जी। बॉल लेने के बाद में हमको यहाँ पे डालना है मैदा। ओके। मैदा डाल दिया आपने। मैदा डालने के बाद में लेना है कॉर्नफ्लोर। जी, पहले हमने मैदा डाला, उसके बाद कॉर्नफ्लोर। जी। जी। उसके बाद में आपको डालना है फाइन गार्लिक चॉप। ओके।
चॉप्ड डालना गार्लिक है। आपने डाल दिया। उसके बाद में आपको डालना है फाइन कोरिएंडर चॉप। जी फिर आपने नमक डालना है आपका स्वाद अनुसार। जी। तो मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ। और फिर उसके बाद डालना है गार्लिक पाउडर। अच्छा, मतलब चॉप्ड गार्लिक के साथ साथ गार्लिक पाउडर जी। भी जाता है। जी जी। तो उसके बाद में लेना है पेरी पेरी पाउडर। ये जो पेरी पेरी पाउडर है, क्या हमारे आयरलैंड में ये इजीली अवेलेबल है? हाँ, अंडमान में ये सारा कहीं में भी आपको मिल जाएगा, अच्छा। अवेलेबल मिल जाएगा। फिर डाल दिया आपने ब्लैक क्रश पेपर। क्रश पेपर यानी कि आप घर पे जो गोल मिर्च होते हैं उसे जरा सा क्रश करके कूट कर ऐसे यूज कर सकते हाँ हैं। हाँ, जी। जैसे आपको पहले उसको थोड़ा रोस्ट जी, कर जी, लेना है, जी। उसके बाद थोड़ा सा या जी। बेलन से पीस लीजिए या ग्राइंडर में मार लीजिए। मार सकते हैं। हाँ, जी। जी, तो जी। एक और बात थी, जो आपने ये जो पेरी पेरी जो पाउडर आपने डाला, इसका हाँ। स्वाद कैसे, बहुत ज्यादा तीखा होता है? नहीं, या इसका कम तो तीखा जैसे कि होता है? आपका ये थोड़ा सा चाट मसाला टाइप होता है इसका अच्छा, टेस्ट। अच्छा। बहुत लोग फ्रेंच फ्राई में डाल के खाते हैं या जी, सैलड जी, में भी जी, डालते जी। हैं, ऐसे होता जी 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 है। उसके बाद हमको डालना है हनी। जी। जैसे हनी कि आपने डालें? शुरू में बताया खट्टा हाँ। मीठा जो टेस्ट होता है, जी। तो आप पेरी पेरी पाउडर को, जैसे आपने बताया चाट मसाला है, तो उसमें जो टैंगी टेस्ट जो है ये एक हनी देगा। तो स्पाइसी के लिए हम लोग डाल रहे हैं रेड चिली पेस्ट। आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, जी। तो हम लोग 1 स्पून डाल रहे हैं। और इस पेस्ट को हम कैसे बनाएं? पानी में सोक करके जो ग्राइंड हाँ। करते हैं, बस वही करना है। वही करना है। उसके बाद में है एरोमेटिक, ये एक चाइनीज पाउडर है, अच्छा। ये आपने डाल दिया। डालने के बाद में जी। फिर आपको लेना है 1 लेमन वेजेस काफ़ी रहेगा उसके लिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। जी। आपने डाल दिया। डालने के बाद में थोड़ा सा पानी, जी, लगभग 10 to 15 ml हाँ। पानी जाएगा। उसके बाद में आप इसको थोड़ा अच्छे से मिला लीजिए। मैंने उसको मिला लिया। जी। मिलाने के बाद में आपको एक इस तरह ट्रे ले लेना है। जी। ट्रे ले लिया। लेने के बाद में जैसे कि हमारे पास में क्यूब्स पनीर है, हम लोग सुतली पनीर बना रहे हैं, तो पनीर तो मैंडेटरी जी, है, जी, पनीर चाहिए। उसके बाद में हम लोग इसको डालने, इसमें अच्छे से मिला लिया। मिला लेने के बाद में इसको भी मिला लीजिए एक बार पनीर को। तो ये मैरिनेशन आपने अभी तैयार किया हाँ है? जी, अच्छा। अभी सिर्फ मैरिनेशन तैयार किया है। जी, अभी जी। इसको हम लोग करेंगे। सुतली पनीर बना रहे हैं तो सुतली तो बांधना पड़ेगा पनीर जी, में। जी। उसके लिए बॉइल्ड जो नूडल्स है। हाँ, जी। सबसे पहले आप नूडल्स जो हमारे पास में जो नूडल्स रहता है, जी। आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल ही जाता है, तो आपको ऐसे रखना ऐसे है। ले लेना है। जी, जी। ले लिया। लेने के बाद में एक पनीर ले लीजिए। जी। पनीर को यहाँ पे रखिए, तो इसको पकड़ लीजिए जैसे हम लोग रस्सी बांधता है किसी में भी। जी। जी। हाँ, जैसे हम लोग रस्सी बांधता है किसी में भी, इस तरह करके कंप्लीटली हाँ। पनीर को नूडल से फोल्ड जी। करना है। जी। आपने ये ले लिया। उसके बाद में इसको हमने अभी एक ही तरफ मारा है, तो हम जी, लोग को इसको दूसरी तरफ fold भी करना। करना जी। पड़ेगा। ये हो गया। जी। आप इसको रख लीजिए। तो सारे को आपको सेम उसी तरह सेम करना है। सही करना है। बस थोड़ा जो टाइम टेकिंग जो वर्क है ये यही हाँ, है कि तो जो इसमें जो हम थोड़ा सा- सुतली उसमें बांधते हैं, जी। उसमें थोड़ा पेशेंस के साथ में अच्छे से उसे बांधना है। जी। तो इसे जब हम फोल्ड कर लेंगे पनीर के साथ, इसे मैरिनेशन में आप रखेंगे या तुरंत ही आगे की जो प्रोसेस आप शुरू करेंगे? हाँ, इसको जो आपने ये इसका जो मैरिनेशन बनाए हैं, जो बैटर बनाए जी, हैं, जी। आप उसको दोबारा उसी में डिप करके डायरेक्टली फ्राई करना है और दूसरा ऐसा जी। कुछ नहीं करना है। जी।
ऐसा- और जो फिटनेस फ्रीक्स है आजकल, बहुत ही लोग फिटनेस के बारे में सोचते हैं, क्या इसे स्टीम में भी थोड़ा स्टीम करके भी खा सकते हैं? हाँ, स्टीम करके भी खा सकते हैं, लेकिन स्टीम करने के लिए अगर फिटनेस के लिए हम देख रहे हैं तो हम लोग को राइस नूडल यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी, ये एक अच्छा ऑप्शन हाँ, है। उसके लिए अच्छा, हमको अच्छा, राइस जी, नूडल्स जी, यूज़ जी। करना चाहिए। तो मतलब जो भी ये इस आज की जो इस रेसिपी को अगर हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आती है, और अगर आप फिटनेस के ट्रैक पे अब चल रहे हैं, तो आप जो इस नूडल्स की जगह राइस नूडल्स भी यूज़ करके ये जो पनीर सुतली को आप अपने घरों पे बना सकते हैं। जो जैसे कि ये तो अभी ये वाला नूडल्स जो है ये मैदा का है, जी तो राइस नूडल राइस का रहेगा तो जी जी। नॉर्मल। तो मैरिनेशन जो है वो देखने में ही बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर मतलब लग रहा है, क्योंकि इसमें जो आपने हर कलर का चीज़ आपने डाला हुआ है, जो आपने पेरी पेरी पाउडर डाला, देन आपने चिली चिली पेस्ट डाला, और जो धनिया के पत्ते हैं, जो हरा टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें, जो रेड के साथ में जो ये जो धनिया के पत्ते हैं। तो ये बहुत ट्रेंडिंग रेसिपी हम कह सकते हैं, जो यहाँ पे जो आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो उन कितना पसंद करते हैं इस रेसिपी को? बहुत ज़्यादा। अभी बेसिकली हम लोग का जो दूसरे प्रॉपर्टी भी है, जैसे कोरल कॉफ है, वहाँ में भी ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर जाता है। जी जी। तो अभिषेक जी, आप आसम से हैं, आपने बताया, तो थोड़ा सा बताइए कि असम में किस तरह का फूड लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या इतने साल आप वहाँ पे रहे, यहाँ आने से पहले तो क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का, क्या कहना चाहेंगे आप असम के बारे में? असम के बारे में भी, असम का जैसे कि हर एक स्टेट का या हर एक जैसे सबका अलग अलग कल्चर होता है, तो जी, असम जी। का भी एक कल्चर है, वो लोग का भी एक ट्रेडिशनल फूड होता है। जैसे कि असम में फिश टेंगा बहुत ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा। हाँ, फिश टेंगा। अच्छा। जैसे अभी आसामीज भाषा में बोलो तो माश टेंगा। हाँ जी हाँ जी जी। जी। माछ बोले सो फिश। हाँ, जी। माछ। तो किस तरह का होता है वो रेसिपी? सेवरी में आती है या स्वीट में आती है, बेक्ड में आती है, किस में आती नहीं, है? वो जैसे कि आपका करी जैसे में आता है और बहुत पतला ग्रेवी रहता है। अच्छा। उसमें आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज का कटा हुआ आलू मिलेगा, पोटैटो, उसका बाद में टमाटर थोड़ा सा इस तरह टाइप का रहता है, और फिश डीप फ्राई भी रहता है। और बहुत लोग जो होते हैं बिना फ्राई के ही करी में डायरेक्ट उबाल के भी बनाते हैं, उसका टेस्ट खट्टा स्पाइसी अच्छा। ऐसे रहता लगभग हर तरह का जो स्वाद उसमें होता है। जी, जी। तो देखिए, बातों बातों में हमारा जो पनीर को जो आप जो सुतली से बांध रहे हैं, वो भी बस लगभग कंप्लीट हो चुका है। है। और कुछ नया चीज़ भी जानने को मिला। जी जी। अब हमारे दर्शक जब देखेंगे कि होटल सीशल के जो किचन से, जो अमाया के किचन से इतनी अच्छी रेसिपी हमने उन्हें दिखाई है, तो जितने भी दर्शक हमसे जुड़ेंगे वो ज़रूर इस रेसिपी को जो है अपने घर पे ट्राई करेंगे, ऐसी आशा हम रखते हैं। जैसे कि हमने ये सुतली बांध के तैयार कर लिया, जी। इसको हम लोग रख देते हैं साइड पे। हम इसको लेते हैं तो इसको हम लोग दोबारा से थोड़ा डीप करते हैं, क्योंकि जो नूडल्स है तो इधर उधर भाग ना जाए। अच्छा जी, और थोड़ा सा टाइट करना ज़रूरी है, तो खुलना नहीं तेल भी जाके। देखने में बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है रेसिपी। अब बनने के बाद कैसे तैयार होके आएगी, बस इस बात का इंतजार है। जरूर जरूर। ये भी रेडी है, बस ये हो गया। तो हम लोग थोड़ा इसको गर्म कर देते हैं। जैसे ऑयल को हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर लेते हैं, 80 डिग्री। तो देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डाल के मतलब ये हल्का हाँ। मीडियम में करना है या फिर डीप फ्राई, या बहुत ऐसे तो तेज डीप फ्राई करना है, लेकिन जी। बहुत गर्म तेल में नहीं डालना नहीं है। करना है, जो हाँ। क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है ये। हाँ। नूडल्स और जो पनीर है दोनों बहुत ही सॉफ्ट है। तो ऊपर का टेक्सचर अगर जल जाएगा तो जी। खाने में ओके जी, उस तरह टेस्ट नहीं मिलेगा जैसे कि जी। आप चाहते हैं। जी। तो देखिए दर्शकों, ये हमारी जो सुतली पनीर ये गई तेल में, और देखिए जो आवाज़ जो आ रही है, जो खुशबू आ रही है, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। ये जो तेल में जब किसी चीज़ को हम तलते हैं ना, उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होती है। तो शेफ, अभी आपने तो इसे तेल में डाल दिया है, अब ये तल रहा है, तो हाँ। कितनी देर बाद इसे हमें पलटना है? जस्ट ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक साइड में थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया, तो जी। आप उसको जी पलट हाँ, सकते मतलब हैं। लाइट ब्राउन। हाँ। बस तेल में डालते वक्त क्या है, हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हीट में ना हो तेल, थोड़ा सा एक साइड थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो उसे पलट देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैं इसके लिए एक प्लेट निकाल लेता हूँ। तो दर्शकों देखिए ये कितनी खूबसूरती से ये तेल में जो है हमारी जो पनीर सूतली है उसे तला जा रहा है। बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें रखना है ना शेफ? जी जी जरूर। बहुत ही आसान जो इसके जो सामग्री है वो इजीली आपको बाज़ार में मिल जाएगी। बनाने का समय भी बहुत कम लेता है ये रेसिपी और स्वाद में भी बहुत ही टेस्टी होगा। तो उसे देखकर ये लगता है कि जो चटपटी खट्टी मीठी हमें बहुत ही ज़्यादा स्वाद मिलेगा। जी जैसे कि अब ये हो गया है जी। इसको मैं निकाल देता हूँ। तो दर्शकों पनीर सुतली जो ये आज की हमारी रेसिपी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं हमारे जो शेफ है इसकी प्लेटिंग कितनी खूबसूरती से करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे कि हमने पहले बनाने वाला था आप देख ही चुके हैं। जैसे अभी हम इसको प्लेटिंग भी कर लेते हैं। कुछ नहीं, आपको नॉर्मली ऐसे डाल लेना है। डाल दिया आपने। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आप हर रेसिपी को इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं उसके पीछे की क्या कहानी है कि कोई भी शेफ, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक सिंपल रेसिपी को भी बहुत स्वादिष्ट बना देते हैं, बहुत खूबसूरत बना देते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास गेस्ट आते हैं उसको स्वाद के साथ में खाना भी बहुत सुंदर दिखे। जी जी हाँ, जो हमारे होटल इंडस्ट्री में एक कहावत है जी कि खाना मुंह में डालने से पहले आँख को खिलाना चाहिए। जी जी। तो इसीलिए हम लोग भी मतलब कोशिश करते हैं कि यही लाइन को फॉलो करने के लिए। अच्छा, तो ये आपने क्या जो आपने सजाया है जो कलरफुल बहुत दिख रहा है। जैसे कि मैंने इसमें हमारे पास में 3 टाइप ऑफ बेल पेपर है। कैप्सिकम, बीटरूट को फाइनली जुलियन काटा है। काटने के बाद में इसको थोड़ा पानी से धुला के आइस वाटर भी डाल सकते हैं या आइस भी डाल सकते हैं। उसको थोड़ा देर के लिए आप फ्रिज में रख दोगे तो ये क्या होता है क्रिस्पी हो जाता है। अच्छा, राउंड हो जाता है। तो इस कहीं भी गार्निश डालने के लिए बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए इसकी इस तरह। जी जी जी। तो देखा दर्शकों की जो एक सिंपल सी आज की हमारी रेसिपी लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, जिसे हमारे शेफ ने जो बहुत सारे बेल पेपर जैसे उन्होंने कहा कि शिमला मिर्च जो हमारे दीपों के मार्केट में इजीली अवेलेबल है और थोड़ा सा बीटरूट येलो कलर का जो शिमला मिर्च है, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, जो भी कलर आपकी पसंद की उस कलर के जो शिमला मिर्च से आप अपने इस रेसिपी को खूबसूरती से सजा सकते हैं। तो शेफ तैयार हो चुकी है हमारी पनीर सुतली। तो दर्शकों आज की हमारी ये जो रेसिपी है पनीर सुतली बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे सुनकर कम्प्लीटली दिवाली वाली वाइब आ रही है। इसमें जितने भी सारी सामग्रियां लगी है और बनाने में बहुत आसान, और जो भी सामग्री इसमें लगी है वो इजीली आपको हमारे दीपों के मार्केट में मिल सकता है, जिसे हमारे शेफ अभिषेक बॉन्जन ने बहुत ही खूबसूरती से सजाया है। अब समय है इसे टेस्ट करने का, जिसे हम करेंगे यहाँ के खूबसूरत माहौल में बैठकर। तो दर्शकों हम आज ये पनीर सुतली बॉम्ब को टेस्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही खूबसूरत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत नीला समुंदर, हरियाली छाई हुई है और आज जो है कुदरत भी हम पर मेहरबान है कि रिमझिम बारिश हो रही है, प्यारी सी हवा चल रही है। और अब समय है इस स्वादिष्ट रेसिपी को टेस्ट करने का, और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं होटल सीशल के मैनेजर श्री सुबैया जी। नमस्कार जी सुबैया जी, जो हमारे शेफ है अभिषेक बॉन्जन, प्लीज़ आप सुबैया जी को सर्व कीजिए और आप हमें टेस्ट करके बताइए कि आज ये जो रेसिपी है कैसी बनी है। Please have a try, madam. Have a taste it and let us know. Be comfortable about श्योर। our recipe is a new thing. थैंक यू। Please try it. चलिए अब टेस्ट करने की बारी है। आपको तो पूरा आप लोगों को हमने रेसिपी बताया जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं आपको खाकर बताती हूँ कि ये स्वाद में कैसा है। I hope you like the sutli bomb. जी, जैसे कि शेफ अभिषेक ने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया, जो पेरी पेरी पाउडर की अलग सी टेस्ट आ रही है,
जो इसमें आपने जो हनी डाला है और जो गार्लिक आपने 2 तरह का, जो पाउडर और शायद चॉप्ड गार्लिक, जो गार्लिक की जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छे से उभर कर आ रही है। और जो तीखापन है इसमें मसाले का, और जो फ्रेश जो कोरिएंडर की जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लग रही है जो ज़बान पे, जो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। दर्शकों, अगर आप भी घर पर इसे ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, और आपके जो फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, उन्हें खुश करने के लिए ये रेसिपी तो आपको घर पे ज़रूर ही ट्राई करना है। हमने आज की पनीर सूतली की रेसिपी को टेस्ट किया, जो खाने में बेहद ही लजीज था। जैसे कि यहाँ के मैनेजर ने हमें बताया, यहाँ पर सी फूड को लेकर बहुत सारे ऑप्शन हैं, डेजर्ट में भी बहुत सारे स्वादिष्ट ऑप्शन हैं। अगर आप भी मीठा खाने के शौक़ रखते हैं, सी फूड लवर है, तो आप यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। हम इस बात की आशा रखते हैं कि यहाँ की जो रेसिपीज़ है आपकी जो ज़बान को एक नया स्वाद ज़रूर देंगे। तो आज के कुकरी शो के इस अंक में बस इतना ही। जुड़े रहिए स्वाद के साथ, जुड़े रहिए दूरदर्शन श्री विजयपुरम के कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।